हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर बेडरूम, योर बेड। और चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले अब जो बेड शीट्स वगैरह हैं वो मैं निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ बेड। वैसे तो डेली सफाई होती है और डस्टिंग भी होती है, तो लेकिन आपको वीक में 2 दफ़ा या मैक्सिमम 1 टाइम लाजमी आपको डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके जो ऐसी डस्ट होती है जो बिल्कुल जम जाती है, वो फिर उतरती नहीं है। और मैंने जो आपसे वीडियो में स्प्रे शेयर किया था, होममेड स्प्रे, वो लाजमी आप बनाना घर पे। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है और इससे शीशे वगैरह, स्लैब्स वगैरह, बेडरूम, मतलब ईच एंड एवरीथिंग से आपका क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छी है। तो मैं उसी स्प्रे से मैंने पूरा अपना बेडरूम क्लीन किया। और ये साइड टेबल, आप यकीन करें कि हर वीक ये साइड टेबल साफ़ होती है, लेकिन बस गंद ऊपर हम रखते रहते हैं ना चीज़ें, तो और सफाई वगैरह जब होती है तो जो नीचे से मिट्टी उड़ के ना ये साइड टेबल पे आ जाती है। और वुड का कलर डार्क हो, लाइट हो, आपको नज़र आता है कि मिट्टी है, और आप खुद बड़ी टेंशन में रहते हैं हर टाइम कि आप डस्ट फील कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैं स्प्रे कर रही हूँ और साथ साथ मैं डस्टिंग कर रही हूँ, साथ साथ क्लीनिंग कर रही हूँ। तो एक दफ़ा जब अच्छे तरीके से बेडरूम आप क्लीन करें ना, तो मेंटली जो है ना आप रिलैक्स हो जाते हैं। फिर चाहे आप 1 वीक बात करें, 2 वीक बात करें, लेकिन एक दफ़ा लाजमी डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे से खैर से रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिज़ी होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और इतना ज़्यादा काम करने को दिल भी नहीं करता। तो मैं साथ साथ अब से ना मैं अपना जो ज़्यादा डीपली क्लीनिंग है और जिस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, है कि मैं फटाफट वो कर लूँ, ताकि मेरा रमज़ान बहुत ही अच्छा तरीके से गुज़रे और इबादत करने में गुज़रे। रमज़ान में ज़्यादा काम होते भी नहीं हैं, तो आप जो हैं पहले से अपने जो सारे काम हैं आप उनको क्लियर करके रखें, ताकि बस सफाई हो और डस्टिंग ऊपर से हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो मैंने सारा बेड वगैरह निकाल के और हर चीज़ अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करके, तो मैं ऊपर बेडशीट कर रही हूँ। अब रमज़ान में मैं सिर्फ ऊपर से डस्टिंग करूँगी और हर 2 दिन बाद बेडशीट बस चेंज हो जाएगी। इतनी डीपली मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब आप अपनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि चलो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो फिर बहुत से काम जो हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। बहुत से काम हो जाते हैं कि हाँ चलो करने ही है ना, कर लेंगे। अब जिस तरह कपड़े वॉश करें, और कपड़े आप अगर उस टाइम आप ना फोल्ड करो, वॉश करने के बाद नेक्स्ट डे आप फोल्ड ना करो, फिर दोबारा वॉश होते हैं, वो कपड़ों के ऊपर कपड़े आते जाते हैं और कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो ये एक टिप्स होती हैं कि जैसे ही कपड़े वॉश करो, आप बैठे हो, बातें कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, साथ साथ आप कपड़े जो हैं अपने फोल्ड कर लो, फोल्ड करके रख लो, नेक्स्ट डे आप अलमारियों में लगा लो। तो इससे आपका जो काम है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और मेरी एक शुरू से हैबिट है कि आपने अगर खाना खाया तो प्लेट उसी टाइम आप उठाओ, आप रखो ना कि अभी मैं उठता हूँ या अभी मैं उठती हूँ तो मैं उठा लेती हूँ। नहीं, आपने खाना खाया उसी टाइम आप प्लेट रख के आओ। आपने पानी पिया है, आप उसी टाइम अपना गिलास जो है किचन में रख के आओ। तो ये इस तरह करने से ना आपका जो घर है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और बच्चों को भी फिर होता है कि ये मैंने चीज़ इधर रखी है और मुझे अब वो चीज़ अपनी जगह पे दोबारा मैंने रखनी है। तो ये देखें, बेड मेरा क्लियर हो गया था और साफ़ भी हो गया था, बेडशीट भी चेंज हो गई थी, साइड टेबल्स भी मैंने क्लियर कर ली थी। अब किसी दिन मैं डीपली साइड टेबल के अंदर से मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे पास एक काउच पड़ा हुआ है, उसको भी मैंने क्लीनिंग कर ली थी। ये मेरे पास मिरर है, इसका आपने DIY
देखा होगा मैंने चैनल पे मैंने ये ऐड किया था, आप वो भी देखना। मैंने ये सिंपल मिरर था, इसके ऊपर फ्लावर मैंने लगा के तो DIY किया था, और आप वो भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और बस मेरे मिरर की लुक भी बहुत अच्छी लग रही थी। और इसी तरह मेरे बेडरूम में सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है, उसको मैंने इसी तरह क्लीन करके तो उसके ऊपर मैंने उसका कवर किया था। और मैंने अपने कमरे की जो थीम है वो पिंक, ग्रे, वाइट इस तरह करके रखी हुई है। और जो बच्चों के कमरे की थीम है वो ग्रे और येलो है। मुझे ग्रे कलर बहुत पसंद है, ग्रे, येलो, पिंक, तो मैं उसका कॉम्बिनेशन साथ कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरे कमरे की लुक। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कमरा ऑर्गेनाइज जो है, रूम ऑर्गेनाइज कैसा लगा है। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ को अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो यकीन माने आपकी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। और नीचे जो रग आपको नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये बहुत अच्छा मुझे ऑफ़र में मिल गया था, तो मुझे बहुत अच्छा इसका स्टफ़ लगता है। और ये मेरे बेडरूम का लुक है। बेड आप देख रहे हैं और नीचे मैंने इसकी लाइट लगाई हुई है। ये हर कलर लाइट चेंज कर लेता है, तो मैं अपने मूड के हिसाब से लाइट का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये लाइट के साथ मेरे बेडरूम की लुक है और ये लाइट के बगैर। सो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे छोटा सा DIY बेडरूम का कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली मेरी वीडियो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।